देखो बिल्कुल 10 नंबर की तरह है कि नहीं, उसमें भी 10 नंबर में भी यहाँ पर ऐसा ही था। हाँ ये थोड़ा सा अलग था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम तो इस पे करना है। ये तो एज इट इज उसी तरह से रहता था, यहाँ भी ये वाला उसी तरह से रहेगा। तो प्रूफ करना है तुमको क्या, b प्लस सी बाई ए कॉस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। LHS हम ले लिए और साइन फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं। b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, k साइन b। c की जगह पर क्या लिख सकते हैं, k साइन c। फिर a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, k साइन। क्या इतना लिखी थी रजनी, कहाँ गाड़ी फंस गया देखो जरा। k कॉमन होगा ऊपर से, k कॉमन होगा, नीचे भी k है। कहानी खत्म कर दें डायरेक्ट, कहानी खत्म कर देते हैं उसका। सॉरी साइन वो कट के निकल गया अपना, कॉस बी प्लस सी बाय। अब क्या करना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। साइन सी प्लस क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कहेंगे तो ये होगा, और कॉस सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो ऐसा होगा, और डिवाइडेड बाय साइन ए का फॉर्मूला लिखो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और इसके बगल में कितना है, कॉस बी प्लस सी बाई ए है ना, ये बोलेगा। इसके बाद 2 और 2 गया, ये बोलेगा 2 और 2 गया। और क्या बचाना है तुमको, ये वाला चीज बचाना है। तो ये साइन को कॉस में बदले हैं, सिर्फ क्या करना है, कॉस बी माइनस सी बाई टू, सिर्फ ये वाला लाना है, नहीं लाना है। चलो तो इसको लिख सकते हैं, जरा देखो तो, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। बगल में रहेगा कॉस बी माइनस सी बाय टू, क्या, और डिवाइडेड बाय बोलेगा। हाँ साइन ए बाई टू की बदले लिख सकते हैं नहीं, साइन पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू लिखा जा सकता है। और बगल में क्या है, और पूरे में क्या है, कॉस बी प्लस क्या, नहीं बोलेगा। देखो रेशियो चेंज होगा, यहाँ पर रेशियो चेंज होगा ना, तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा। कॉस क्या हो जाएगा, ए बाई टू, उसके बगल में क्या है, कॉस बी माइनस सी बाय डिवाइडेड बाय, देखो ये भी रेशियो चेंज होगा, कॉस बी प्लस सी बाय टू, और उसके बगल में क्या है, कॉस ए बाई टू, और पूरे के साथ क्या है, कॉस बी प्लस सी बाय। देखो ये वाला गया, ये वाला गया, नहीं बोलेगा, बच्चा क्या है, और यही तो है RHS। बात बुझाया। चलो उसके बाद क्या बोला, ये 13 14 में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, 15 हम बता दिए थे, नहीं बताए थे, 16 बताए थे क्या, नहीं। चलो 16 नंबर देखिए, इसमें बोलता है प्रूफ करने के लिए कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर 10a, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 10b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये तीन पार्ट में है,
है ना। तो हम लोग को ये दिखा देना है कि ये वाला और ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं बोलेगा। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो यहाँ लेंगे क्या, या एक साथ बना सकते हो, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और सबको आपस में क्या दिखा देंगे, बराबर है। तो चलो बढ़ाओ, हम ए को बढ़ाते हैं और इसी पैटर्न पर बाकी दोनों बढ़ाना है। बात समझ में आया। तो ये तो क्वेश्चन है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे, और यही चीज यहाँ ये रहेगा, और 10b के बदले क्या लिखेगा, इसमें लिखेगा, क्या बढ़ाएगा इसको, ये इसी तरह से बढ़ाना है। फिर से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए के बदले लिख दो ए बटे के, और कॉस ए के बदले लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। लिखा जा सकता है। उसी पैटर्न पे इस दोनों पे भी काम करना है, बुझा रहा है। ये देखो, ये 2bc ऊपर चला जाएगा, 2bc ए के पास आ जाएगा और के आ जाएगा इसके साथ, नहीं आ जाएगा, मतलब ए बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में, तो ये पलटी ना मारेगा जी, और ये पलटी मारेगा ऊपर जाके, तो 2bc के साथ के रहेगा और ए के बगल में ये रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। 2bc ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2abc ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये वाला चीज और ये वाला क्या हुआ, नहीं खत्म हो गया, वही काम इधर भी दोनों में करना है। क्या बचा है, 2abc बटे के, पक्का हर हाल में इसमें भी आएगा, 2abc बटे इसमें भी आएगा, बुझाया। और ये आएगा तो लिख देना क्या, बात समझ में आया, क्या समझ में आया। तीनों को एक साथ लेके चलो, और जो काम इसके साथ किए पहले वाले के साथ वही काम दूसरे वाले के साथ, और वही काम, और लास्ट में देखना कि तीनों आपस में बराबर हो जा रहा है। बराबर हो गया, यही तो प्रूफ करना था कि तीनों आपस में बराबर है, वो दिखाया जाए। नहीं क्या वो दिया हुआ है, ये है क्या, देखो LHS लेके बनाएगा तो नहीं बनेगा, दिक्कत होगा, बनेगा कैसे, नहीं परेशानी होगा, है ना। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, RHS लेना है, RHS ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ। बगल से क्या दिया हुआ है जी, सी, एंगल सी 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही बात यहाँ बड़ा लॉजिक है और कुछ नहीं। अब 10, 11, 12 में जो भी था उसमें साइन फार्मूला इस्तेमाल करते थे, और दूसरी बात इधर क्या चाहिए LHS में, तो हर हाल में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना, साइन फार्मूला। सही बात है कि नहीं, क्या लिख दो, ए स्क्वायर के बदले लिखे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखे के स्क्वायर, नीचे में फिर से के स्क्वायर, फिर से के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर ऊपर से कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर, और उसके नीचे फिर से के स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिखा था कि नहीं। चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसको लिख दें पाई, जरा से देखो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री,
तो अकेले एंगल सी 90 डिग्री है, तो और ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है? तो अकेले ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा? यानी कि दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? ये तुम्हारा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ पार्ट है क्या? तो यहाँ पर लिख दें ना, देखो ये बी साइन स्क्वायर और बी के जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस लिखा जा सकता है। चलो साइन ए प्लस बी के जगह पर फिर से क्या लिखा जा सकता है? 90 डिग्री साइन ए माइनस बी, क्या साइन स्क्वायर ए, यहाँ रेशियो चेंज होगा क्या? साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ऐसे ही पॉजिटिव होता है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव और होना ही है उसको, नहीं? जरा सा देखो इसका वैल्यू कितना? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन ए माइनस बी, और फिर इसका वैल्यू कितना? ये भी 1, बचा कितना? साइन ए माइनस, और ये है क्या? और ये हो गया। अब जरा देखो LHS लेके चलता तो क्या होता? LHS लेके चलता तो अपने मन से ऊपर में 1 और नीचे में 1 दिखाना पड़ता। इस 1 के बदले साइन 90 डिग्री, इस 1 के बदले इतना, नहीं बोलेगा? फिर इस कॉस स्क्वायर ए के बदले इतना लिखना पड़ता। धीरे धीरे कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता, ये वाला मिलता। बड़ी लफड़ा है, बात बात पे ज़्यादा चेंजेज है। और यहाँ सिर्फ क्या किया RHS में? साइन और कोसाइन फॉर्मूला लगाए, आगे बढ़ा दिए, हो गया काम। बुझाया? आगे का क्वेश्चन क्या है? 17 के बाद 18 में क्या बोला गया है? 18 में बोला गया है इन ट्रायंगल ABC cos A by A is equal to cos B by B so that the triangle is isosceles। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहा जाता है? नहीं भूलेगा? बोलो जी यस नो। प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या दिया हुआ है? cos A by A बराबर cos B by, नहीं बोलेगा? अच्छा क्वेश्चन दूसरा दिया है क्या? इफ लिखा है ना, 18 में लिखा है इफ इतना बराबर इतना, देन प्रूव दैट क्या? ट्रायंगल ABC इज कौन सा सेल्स? आइसो, है कि नहीं? आइसोसेल्स ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो, या तो A बराबर B दिख जाए, या तो B बराबर C दिख जाए, या तो A बराबर, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ लागू हो गया तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल आइसोसेल्स है। तो आगे बढ़ाते हैं, जो भी चीज दिया हुआ है इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रूफ करने का मतलब है ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर दिखाना है, और दिया क्या है? cos A by A इज इक्वल टू cos B by B। यहाँ डायरेक्ट कोसाइन फॉर्मूला लगा दो जी। cos A के बदले लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे क्या? 2BC, और पहले से A है 2BC, इसका वाला नहीं बोलेगा? अच्छा छोड़ो, नीचे ही लिख देते हैं, और बट्टे क्या? A, और इधर से क्या लिख सकते हैं? cos B के बदले में C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और बटे 2CA, और उसके नीचे क्या है? B है। चलो आगे बढ़ाओ। देखो ये 2BC सीधा इसके पास नीचे आ जाएगा, या फिर इसके नीचे 1 डाल के पलटी मारेंगे तो क्या दिखेगा तुमको? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2ABC, ऐसा दिखेगा। इधर दिखेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो 2B, यहाँ भी यही दिखा 2ABC। तो ये दोनों क्या हुआ? कट गया। बचा क्या? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस, कुछ डायरेक्ट जाने वाला है C स्क्वायर, और ये C स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव था, खत्म हो गया। बचा क्या?
बी स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2b²। ये वाला उधर जाएगा तो 2a²। 2 और 2 क्या हुआ, हट गया। और b² बराबर a² है ना। यदि दो अलग अलग बेस पे सेम पावर है और आपस में बराबर है, अलग अलग बेस है और दोनों का पावर बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में बेस भी आपस में बराबर होगा। तो b बराबर a, यानी दो साइड आपस में बराबर हो गया। यही तुमको दिखाना था, नहीं बोलेगा। अब उसी तरीके से 19 में कुछ नहीं है, इसमें दिखाता है कि राइट ट्रायंगल दिखाओ। 19 जरा बुक देखो, सब लोग देखो। कहता है इन ट्रायंगल ABC इफ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B इज इक्वल टू sin स्क्वायर C, देन शो दैट द ट्रायंगल इज राइट। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का क्या होता है जी, दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर, नहीं बोलेगा। तो यहाँ दिया हुआ है तुमको क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर सी, इसको लेकर के चलेंगे। यहाँ पर जिस तरह से ये दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ जरा से देख लो, हिंट कर लो उसे। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए 19 का बात करें तो प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर, और राइट ट्रायंगल दिखाने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं, a² बट्टे k², b² बट्टे c² बट्टे, दोनों के नीचे इधरों k² नीचे में इधरों है, कट के खत्म नहीं हो जाएगा। तो a² प्लस b² बराबर क्या, एलसीएम वगैरह लेके आगे बढ़ाएगा तो क्या देखो, ये दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो यही तो प्रूफ है, एक लाइन का चीज है। ढंग से थोड़ा सा डिटेल से बनाना, जिस तरह से इसको बनाना बनेगा। आगे जरा देखो 20 में बोलता है सॉल्व, 20 में सॉल्व द ट्रायंगल। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रहता है, नहीं रहता है। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी 3 गो साइड रहता है और 3 गो एंगल रहता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सॉल्व करना है मतलब कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ साथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू यहाँ पर लाना है तुमको। लेकिन यहाँ स्मॉल ए बी सी तो दे दिया हुआ है, नहीं बोलेगा। स्मॉल ए बी सी का वैल्यू दे दिया है, तो तुमको निकालना किसका है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, नहीं बोलेगा। तो स्मॉल ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी भी दिया है। अब cos ए निकालेगा तो क्या निकलेगा, b² प्लस c² माइनस a²/2bc निकलेगा। कोसाइन फॉर्मूला लगाएगा cos ए का फॉर्मूला, तो ये देखो सारा वैल्यू तुमको पता है, abc ही तो है यहाँ पर। यहाँ कुछ भी आ जाए, मान लेते हैं कि 1/2 आ गया, तो cos ए बराबर 1/2, नहीं तो 1/2 cos में क्या होता है 60 डिग्री, और दोनों तरफ का cos हट जाएगा तो कितना, आंसर नहीं हो गया। और यदि मान लेते हैं आ गया 12/13, तब क्या करेगा, इनवर्स में डाल देगा, cos इनवर्स 12/13। बस समझ में आया। 20 और 21 इसी तरह से है, 20 और 21। 20 में बोलता है कैपिटल ए, उसी तरीके से cos बी का फॉर्मूला लगाएगा, cos सी का लगाएगा, मिल जाएगा वहां। 20 में क्या डायरेक्ट कहता है cos से निकालो, तो ये जो निकलेगा यही आंसर है। बस समझ में आया। तो 20 तक आराम से बनेगा। 21 एक है जो तुमसे 21 22 भी है कि नहीं, 21 तक बन जाएगा, 22 हमको बताना पड़ेगा। नोट करो इसको, 22 कोशिश करेगा तो बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। बाकी इसको नोट करो और पीछे का फॉर्मूला वगैरह सब चीज बनाते रहना। पता